ओके मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। चलिए, कल हम ध्यान कर रहे थे, कोई नए मास्टर ज्वाइन हुए थे तो उनको ध्यान के बारे में बताना जरूरी था, इसलिए मैं कल बुक रीडिंग नहीं कर पाई। आज हम कंटिन्यू करते हैं बुक रीडिंग। चलिए आगे। दीवार के पीछे खड़े रहना चाहिए। तोबियास, लोग हमें जिस तरह से देखते हैं, हमें भी अपने आप को उसी दृष्टि से देखने के लिए कह रहा है। किसी भी स्थिति अभिप्राय के बिना सिर्फ प्यार से देखना है। हमारे अंदर गलती करने वाली भावना नहीं होनी चाहिए और हमने निर्णय के प्रति हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा निर्णय जो भी हो, आखिर में प्यार के ऊपर आधारित होता है। हमारे वास्तविक दर्शन को कभी जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस विषय में उस तरफ वाले हमारे सहायता करेंगे। उस तरफ वाले समझ गए ना क्या है? जो स्पिरिट्स एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे वास्तविक दर्शन को जब हम जानेंगे, तब न्यू एनर्जी में विधाता बनेंगे। इस धरती पर होने वाले एनर्जी के विधाता के प्रक्रिया को समझने के लिए जीवन में होने वाली परिस्थिति को ठहर कर हमें देखना चाहिए। नाम मात्र के लिए खड़े होकर देखना चाहिए। हम अभी भी द्वंद्वत्व में हैं, माया जाल के इस तरफ, माया जाल के प्रभाव में है। जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें दूर धकेलना मतलब उससे भागना नहीं है। उन्हें पूर्ण तरीके से अनुमति देनी चाहिए। शरीर के लिए अच्छा होने के लिए हम बहुत उत्सुक होकर रास्ता दिखाने के लिए दूसरों को पूछते पूछते रहते हैं। इस तरह से दूसरों को पूछने की वजह से कुछ दिनों तक अच्छे से काम होने जैसा लगता है, लेकिन सच में हमारी चाहत के जितना नहीं हुआ होता है, इसे नहीं हुआ होता है। इसीलिए इस तरह के कामों को रोकने के लिए तोबियास कहता है, जब हमारे शरीर को बीमारी लगती है तो कांति को या हीलिंग को हीलिंग को जबरदस्ती से उसके ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। हीलिंग का मतलब सिर्फ रोग का ठीक करना नहीं है, परिस्थितियों को बदलना भी होता है। जो आ रहा है उसे आने दो और जो हो रहा है उसे होने दो। जबरदस्ती से उसका नियंत्रण करने की कोशिश ना करो। इतने दिन हमने जो कुछ भी किया है, वो सब द्वंद्वत्व के काम है। किसी न किसी को सपोर्ट करना है। अब हम उस द्वंद्वत्व से बाहर आ रहे हैं, एकत्व में। किसी एक को सही समझकर सपोर्ट करने के बदले बदले कदम पीछे हटाकर जो हुआ है उसके बारे में गौर करते हुए अनुमति देंगे तो एनर्जी कैसे काम करती है और असली सृष्टि क्या है हमें समझ आएगा। दीवार के पीछे खड़े न रहने के लिए कहने पर कोई न कोई समस्या पैदा होकर या लड़ाई होकर व्यवहार में अपनी टांग अड़ाकर आवेश में आकर किसी की गलती है और कौन सही है निर्णय करने के सब नहीं करना चाहिए। जब रोड पर दो लोग लड़ते रहते हैं तो उस रास्ते पर जाने वाला इंसान जिस तरह उन दोनों को समान समान से देखता है, जिस तरह उनकी लड़ाई में सिर्फ उनके पात्र को देखता है, ठीक उसी तरह हमें हमें भी देखना चाहिए। इसका मतलब जब हम समस्या के बारे में खड़े होकर देखेंगे, तभी हमें सच्चाई समस्या के मूल और आचरण सरल लोगों का व्यक्तित्व, ये सब पानी की तरह साफ दिखाई देंगे। अगर हम समस्या में डूब गए, दीमक नामक रंग समस्या में डूब गए मितक मितक नामक रंग के शीशे से हम समस्या को देखते हैं, तब उसका मूल हमें सही रूप से समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम समस्या के अंदर डूब गए हैं। इस तरह से समस्या के अंदर डूबने की वजह से हमें एनर्जी की प्रवृत्तियां समझ नहीं आएंगी। कमल फूल के पत्तों पर
पानी की बूंद की तरह। जब तक हम रहेंगे तब तक हम जज्बाती नहीं होंगे, इसीलिए सच्चाई को देख पाएंगे। जो चीजें कर रहे हैं उन सारी चीजों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे। दूर से रहने का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है। नियमित तौर पर सब काम करना चाहिए। चीज जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ उन परिस्थितियों से हमें अपने मन को बाहर लाकर जो हो रहा है उसे देखना है। जीवन के पीछे द्वंद्व में या लड़ाई लड़ाइया में लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा रहना मुश्किल है। इसे आदत बनाकर परिस्थिति को बदलना अब तक हमें सिखाया गया है, इसीलिए इसके बारे में बोलना पड़ रहा है। सामने वाले को हील करते समय भी अच्छाई और बुराई को छोड़कर अपने काम को करना चाहिए। मुश्किल होता है, लेकिन पढ़े बिना सिर्फ उसे गौर करेंगे तो हमारे एनर्जी के नमूने और प्रवृत्तियां दिखना शुरू होगा। मानव कितने खूबसूरत तरीके से एनर्जी को भून रहे हैं, समझ आएगा। हर चीज में टांग अड़ाने की वजह से इतने दिनों से हम जलतारा जलतारा के बहुत नजदीक होने पर भी वो हमें नहीं दिखाई दी। जो चीज हमारे आंखों के बाद बहुत नजदीक होती है वो ठीक से दिखाई नहीं देती है। नहीं देती है ना। परिस्थितियां कैसे पैदा होती है, अब थोड़ी दूर से देखने पर पता चल रहा है। एनर्जी कैसे काम करती है समझ आता है। शुरू करने के पहले कुछ भी शुरू करने से पहले कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन कुछ दिनों के बाद बातों के अतीत अवगाहना पैदा होना शुरू हो जाएगा। ओरियन मास्टर की कहानी बता रहे। इस संदर्भ में तो व्यास का उन्नत मार्ग में हमें समझ आने के लिए ओरियन की कहानी तब बता रहा है। इस तरह की कहानियों के द्वारा हमें नए विषय और विवरण समझ आते हैं। ओरियन ने अपने बे, बेड़े पर नदी प्रवाह के विपरीत चप्पू डालते हुए अपने बयान को शुरू किया। चप्पू डालते जाने पर उसके अंदर की शक्ति बढ़ रही है। दिन भर चप्पू डालकर अनुभव आते हुए आगे बढ़ता गया। रात रात में किनारे पर पहुंचकर जो मिलता है उसे खाकर सो जाता था। नदी के विपरीत जाना कितना मुश्किल होता है उसे तब समझ में आया। इस तरह रोज महीने और बरस बीत गए। प्रयाण अच्छी तरह से हो रहा था। जैसे जैसे रोज बीतते गए समझ नहीं आया कि वो क्यों चप्पू को नदी के विपरीत भगा रहा है, और वो भूल गया कि उसने ये काम को क्यों शुरू किया। नाव बना के जाते हैं ना वो वाले। एक दिन उसे चप्पू डालने पर और नदी के विपरीत जाने पर चिढ़ महसूस हुई। अनुभव पाने में वो विशेषज्ञ था, लेकिन फिर भी उसे उस प्रयाण का अर्थ समझ नहीं आया। नदी का हर एक मोड़ अब उसे पता था। नदी के प्रयास में दिख, दिखने वाला हर पेड़, हर पत्थर उसने पहले देखा हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि इस तरह से क्यों आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह जिस डर की वजह से वो इतने दिन चप्पू चलाता आया है उसके बारे में उसे पता लग गया। अगर वो चप्पू चलाना बंद कर देगा तो कहीं नदी उसे अपने अंदर खींच नहीं लेगी। ये डर उसके अंदर था। उस प्रवाह के साथ कहीं घाटी में झरने में गिर जाने का डर उसे था। अब वो थका हुआ और चिढ़ा हुआ था, इसलिए चप्पू को किनारे पर छोड़कर बेड़ा चढ़कर बैठ गया। प्रवाह के साथ साथ नाव को जाने दिया, किसी के बारे में नहीं सोचा। जब नाव आगे बढ़ रही थी तो उसने पहले जो देखा वो उसे दिखने लगे। जिस रास्ते पर वह गा गया था उसी रास्ते पर वापस आ रहा था। उसे पता था कि प्रवाह की दिशा में झरना है। उसे ये भी पता था कि इस झरने के अंदर गिरने से वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसके पास
शब्दों को चलाने का सब्र नहीं था। इस तरह कुछ दिन सफर के बाद उसने प्रभाव के तेज होने पर गौर किया। वह झरने की तरह पीठ घुमाकर बैठ गया। झरने की तरह जाते हुए सिर घुमाकर पीछे देखा। झरने में पड़ने वाले क्षण में अचानक उसे बहुत डर लगने लगा। मानव जन्म खत्म हो रहा है। उस डर को रिलीज करते समय उसे समझ आया और उसे एक नई अवगाहना मिली। उसे समझ आया कि उसका सारा अनुभव सिर्फ भ्रम है। ये भ्रम अब से नहीं है, आग की दीवार के समय का है। पहली सृष्टि में वह भी विधाता था, इसीलिए अब उसे जो चाहिए उसका निर्माण कर सकता था। अपनी नाव के पंख बना सकता था, नाव के पंख बना सकता या नदी को ही मिटा सकता था। डर बेबसी पैदा करता है। इसकी वजह से उस परिस्थिति को पार करने का उत्साह हमारे अंदर पैदा होता है। तभी उसके मन की असली शक्ति और बल पता लगता है। उस हम अब उस परिस्थिति में है, द्वंद्वत में होने की वजह से ही डर और कुछ करने का उत्साह आता है। इसीलिए परिस्थिति से लड़ते हुए हमारे हाथ में जो है वो करना चाहिए। उस बयान में विपरीत रूप से थक गए ओरन की तरह चप्पू को छोड़ने वाली स्थिति तक, ओरियन की तरह, जो ओरियन की कहानी बता रहे हैं ना लड़का, ओरियन की तरह आप चप्पू को छोड़ने वाली स्थिति तक आ गए। हम भी वही चीज, थक जाते द्वंद्वत से, तो वो चीज छोड़ के हार मानना, अपने सोच को चेंज करना। जो लोग जिम्मेदारियों को लिए बिना फिर रहे हैं, क्या वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है? कभी नहीं। गैर जिम्मेदारी से व्यवहार करना अलग बात है। सब कुछ जानकर खामोश रहना अलग अलग है। सब कुछ जानने पर कुछ भी नहीं करने जैसा दिखने पर भी हमारे द्वारा काम होता रहता है, जिसको हम भरोसे के रूप में और डर के रूप में ढूंढते दृढ़ता दृढ़ता से मानेंगे, उसको रिलीज करना चाहिए, तभी नई अवगाहना पैदा होती है। पुराने विश्वासों को छोड़ देना चाहिए। कुछ बार गंभीर रूप से डर लगता है, लेकिन हम उसे सिर्फ भ्रम की तरह अपने अनुभव में पहचानते हैं। हम समझेंगे तो नए नदियों की सृष्टि करना और नाव के पंख उगाना सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह करने के लिए हमें विश्वास होना चाहिए। एनर्जी की प्रवृत्तियों को जान सकेंगे तो हमारे ऊपर और हमारे शक्ति के ऊपर हमें भरोसा पैदा होगा। हमारे विश्वासों के हिसाब से हमारे विचार होते हैं। हमारे विचारों के हिसाब से हमारी एनर्जी का निर्माण होता है। निर्माण होने वाली एनर्जी से हमारा शक्ति प्रसार होकर काम होते। दीवार के पीछे खड़े होकर कुछ भी नहीं करने जैसा दिखने पर भी हमारे द्वारा कई काम होते रहते हैं। इसे हम धीरे धीरे समझेंगे। हम जब ऐसे परिस्थिति में पुराने तरीके से पकड़े पकड़े रखा है और उन्हें छोड़कर रिलीज करेंगे तो नूतन अवगाहना पैदा होते हैं। पुराने भरोसे को छोड़ने पर कुछ बार विपरीत डर होता है, लेकिन अनुभव में हमें पता चलेगा कि वह तो सिर्फ एक भ्रम था। हमें पता लगेगा कि हम ही विधाता है। हम समझेंगे समझेंगे तो नई नई नदी का निर्माण कर सकेंगे और नाव के पंख पैदा कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी काम हम कर सकते हैं। ये सब करने के लिए हमारे अंदर परिपूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा समझिए कि हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अभ्यास ने उस तरह से कहते हैं कि कहते हैं कहते हैं कि कहने के लिए कहा है, मैं इस नौकरी में फिट नहीं आने पर भी इसी नौकरी में रहना है या दूसरी नौकरी ढूंढनी है। हमारे मन में प्रश्न आता है कि इस तरह दूसरी के लिए ढूंढना
एलो नहीं होगा ना। यहाँ पर धर्म के विश्वास और अभिप्राय हमें रिलीज करना है। हमें नौकरी नहीं छोड़नी है। किस प्रकार के परिस्थितियों का कारण हमारे विचार और हमारे विश्वास है। और ओरियन ओरियन के नाव के कहानी में झरने के ऊपर से नीचे गिरते समय उसकी शक्तियों के बारे में उसे पता चला। अगर हम जो नौकरी कर रहे हैं वो हमें नहीं पसंद है, आराम से हम दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। नौकरी पसंद है लेकिन वहाँ का वातावरण और लोग नहीं पसंद है। इस तरह की समस्याओं के उपाय भी तोबियास के चर्चा में मिलेंगे। साधारण रूप से इंसान की आदत है कि कोई एक चीज को छोड़ने के लिए दूसरी मिली है या नहीं है, इसका जानकारी हमें लेते हैं। वहां पर पकड़ मिलने पर ही यहाँ की पकड़ छोड़ेंगे। तोबियास कुछ भी देखे बिना सब कुछ छोड़ देने के लिए कहता है। पुराने विश्वासों को नए विश्वासों को सबको छोड़ देने के लिए कहता है। नए विश्वास का मतलब न्यू एनर्जी, मतलब दूसरे प्रपंच। युद्ध के बाद जो विश्वास हमारे अंदर पैदा हुए हैं वही। इस तरह से कहने पर लोगों को डर होता है। लोग कहते हैं कि क्या तोबियास पागल हो चुका है, सब कुछ छोड़ देने के लिए कह रहा है क्या। कबूलदारा कबूलदारा का दिमाग खराब हो गया है। इसका नाम इस तरह को इस तरह के विषयों को चैनल कर रहा है। अगर हम हमारे ऊपर और हमारी प्रज्ञात्मा के ऊपर, हमारे दिव्य तत्व के ऊपर भरोसा करेंगे तो सब कुछ छोड़ने पर भी समय के अनुसार जो हमें मिलना चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। इस प्रक्रिया के बारे में जाने बिना हम डरते रहते हैं। किसी भी समस्या आने पर हमारी प्रज्ञात्मा को देना काफी होगा, सब कुछ वही संभालेगी। प्रज्ञात्मा से बात करना हमारी आदत बनानी चाहिए। जब तक हमारे अंदर लापरवाही नहीं होगी तब तक हमारी हर एक समस्या को हमारी प्रज्ञात्मा दूर करेगी। प्रज्ञात्मा से बात करना शुरू करने के बाद हमारे अंदर त्रिकर्ण शुद्धि होनी चाहिए। धोखा देने का विचार किसी भी समस्या आने पर हमारे प्रज्ञात्मा पर डालकर हुआ है ना, सब कुछ देखने के लिए। अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, यानी हम भगवान को सौंपना, सब वो देख लेंगे, परेशानी नहीं है। ऐसे सोचते हुए जानबूझकर मुश्किलों में नहीं पड़ना चाहिए। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तब हम प्रज्ञात्मा पे प्रज्ञात्मा से पूछेंगे तो हमें जवाब बहुत जल्द आएगा। इस तरह से जवाब दे रहे हैं, न दूसरों के प्रश्न के काम नहीं रखने चाहिए। देखने के लिए रास्ता नहीं दिखता है। जब हम रास्ते के आखिर में आएंगे तो पता चलता है कि हम तो रास्ते के आखिर में आकर खड़े हुए। जब हम अपना कदम उठाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो मार्ग तो बन चुका है। इसलिए जो पहले हम हमारे आंखों को नहीं दिखा उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस मार्ग में हम जा रहे हैं उसमें हमारे लिए जरूरी सारे उपकरण हमें दिखते हैं। हमने पहले ही उस रास्ते में उन्हें रखा हुआ है। वो वहीं पर है। पुराने विश्वास को छोड़ने तक वो हमें नहीं दिखाई देंगे। हमारे दृष्टि को बदलकर, मन को खोल कर सब कुछ स्वीकार करने के लिए जब हम तैयार होंगे तभी वो हमें दिखेंगे। पहले हमें नहीं दिखाई देने का कारण यही है। इसीलिए पुराने आचार को द्वंद्वत विधान को छोड़ देना चाहिए। जैसे ओरियन की कहानी में वो चप्पू डाल डाल कर चिढ़ गया, बाद में पुराने विधान को छोड़ दिया। हम हम में से भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही है। सबको रिलीज करके तैयार होने के लिए कह रहा है तोबियास। हमें मरने जैसा लगने पर भी उसे
रिलीज करना है। हमको हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन उस तरफ वालों को हम पर भरोसा है। स्पिरिट लोगों को हमारे अंदर से जो रोशनी और एनर्जी आ रही है, वो हमारी स्थिति को और सामर्थ्य को बता रहे हैं। हमारी शक्ति हमें पता नहीं है, लेकिन उन्हें पता है। जब उन्हें भरोसा होगा होगा कि हमें कुछ भी नहीं होगा, तभी वह हमें इस तरह की सलाह देते हैं। तभी बोलते हैं आप चिंता मत छोड़ दो। जब स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा छोटा हो तो हम कुछ जाकर फीस भर कर आते हैं। उसके बड़े होने के बाद बहुत सारे सलाह देते हुए उसके हाथ में पैसे देकर फीस चुकाने के लिए कहते हैं। काम काम को हमें खुद सीखना चाहिए, यही उसका उद्देश्य है। यही यह भी ठीक ठीक वैसा ही है। मरण और मरण और रसातल सिर्फ हमारा भ्रम है। हम सब बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हमारे अंदर भरोसा होना चाहिए। जब हमें पता चलेगा कि जिसे जिस समय में आना आना है वह उस रूप से मिलेगा, तब हमें सारे विश्व के ऊपर भरोसा पैदा होगा। चार सत्य आगे बताते, चार सत्य के बारे में। जो चार साथियों को तोबियास ने बताया, उन्हें फिर से एक बार दोहरा रहा है। पहला, चार साथियों के बारे में बता रहे, वो चार सत्य। भगवान को सब कुछ पता है। हमारे भावना है कि वह फिर भी हमें नहीं बता रहा है, क्योंकि हम उसकी सर्कल पार करके बाहर आ गए हैं ना। जिस भविष्य का आविष्कार हुआ है, उसके बारे में उसे पता है। जो भविष्य का अभी आविष्कार नहीं हुआ है, उसके बारे में भगवान को भी नहीं पता है। ये पहला। और दूसरा दूसरा स्पिरिट की कार्य सूची नहीं है। पहले से ही अच्छे और बुरे चीज के बारे में बात करना हमारी आदत है, लेकिन स्पिरिट के पास इस तरह के आचार नहीं है। इसीलिए हमें भी उसी तरह की चीजों को छोड़ देना चाहिए। प्लान करके अच्छाई और बुराई के बारे में सोचना, यह कुछ भी स्पिरिट में नहीं है। इसीलिए स्पिरिट से संपर्क करना नहीं है। स्पिरिट गाइड्स के बारे में जो पढ़ा था उनका बता। भगवान तीसरा, भगवान या मार्गदर्शक या एंजल कोई भी चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान मार्गदर्शक और एंजल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा होने पर उन्होंने ही किया है, ऐसा समझते हुए हम उनका धन्यवाद बोलते आए हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं करता, फिर भी हमें कुछ हो जाता अच्छा हमारे साथ, तब हम उनको धन्यवाद देते, भगवान ने मुझे इस तकलीफ से इससे दूर कर दिया करके। हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारे कष्ट और सुख की हमने ही सृष्टि की है। ये हमारे ही सृष्टि है दोनों, अच्छा बुरा। ये तीसरा है। चौथा बता रहे, इसके आगे समझौते नहीं है। पुराने कर्म मिट गए हैं। अब आखिर में जो बचा हुआ करना है, उसे हम अब पा रहे हैं। नए कर्म को पैदा नहीं कर रहे हैं। सब लोगों के जीवन का ग्रंथ खत्म हो चुका है। आखिरी अध्याय भी लिख दिया है। अब हमारे लिए जो है वो नया ग्रंथ, जीवन ग्रंथ, बुक ऑफ लाइफ है। जो उस पे लिखा जाता बोले थे ना, बुक ऑफ लाइफ में अपने सारे जो भी कर्मों को, वो है बुक ऑफ लाइफ है। जो कुछ भी पन्ने उसके अंदर है, सभी खाली है। उसमें हमारे द्वारा आचरण करने के लिए धर्म के पन्ने नहीं है। हमारा अतीत हमें अब नहीं बांधने वाला है, सिर्फ कुछ बातें याद आएगी। इन बातों को आप चार सत्य को एक बार और समझ लीजिए सुन के। वर्तमान में हमारे अनुभव,
प्रेजेंट। घर छोड़ने के बाद क्या हुआ है पता करने के लिए हमारे बेचैनी के अनुभव, दुख अनुभव, जज्बाती रूप में बैलेंस नहीं होने वाले अनुभव हमारे मदद कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। एक बात में बोलना है तो उस तरफ जो अनुभव हमने पाया है वो सारे वापस धरती पर महसूस कर रहे हैं और भी गहरी अवगाहना के लिए धरती पर आकर हमने कुछ भी गलत नहीं किया। गहरे अतीत में जो अनुभव हमने पाया है उसे अच्छे से समझने के लिए उन्हें वापस हम यहाँ पर उनका सामना कर रहे हैं, जिसके लिए भौतिक शरीर और धरती की फिजिक्स हमारे लिए उपयोगी होंगे। हमें कुछ समय समझ नहीं आएगा तो उसे हम रिप्लाई करके सुनेंगे। रिप्लाई मतलब सुनेंगे, रिप्लाई करके सुनेंगे, रिप्लाई करके देखेंगे। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। जिसको हमने पहले अनुभव किया है उसे ही हम धीरे धीरे स्लो मोशन में वापस अनुभव करते हुए द्वंद्वत्व के हर एक लक्षण को नजदीक से जान रहे हैं। कल के बारे में मत सोचो, मुश्किल है, लेकिन एक बार करके देखिए, पता चलेगा कि कितना आराम मिलता है। कल के बारे में नहीं सोचने का मतलब ये नहीं है कि आज आज के काम को छोड़ देना है, नहीं। सब काम हमें करते रहना चाहिए, लेकिन अतीत के अंदर डूब जाना नहीं चाहिए। परिस्थिति के अतीत खड़े होकर कुछ भी परेशानी के बिना किसी भी सोच में न रहकर द्वंद्वत्व में रहना चाहिए। इतना इतना ही नहीं, जीवन में टर्निंग पॉइंट जैसे पड़ाव पर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जो निर्णय लिए गए हैं उसके हिसाब से उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर बार उस निर्णय के बारे में याद करते हुए होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा सोचना चाहिए। तोबियास ऐसा कहता है, इसके इसके तारीख जो हो रहा है उसे होने देने के लिए कहता है। इसके इसके खातिर सॉरी तारीख इसके खातिर जो हो रहा है उसे होने देना के लिए कहता है। प्रेजेंट में रहना बोले, मन खोलकर जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। मन को खोलने का मतलब है जो सही है उसका अंगीकार करने के लिए सिद्ध होना है, चाहे वो सच्चाई अब तक जिस पर हमने भरोसा किया उसको उसके विरुद्ध क्यों ना हो। वो विपरीत भी हो सकता, अपने अनुकूल भी हो सकता, प्रतिकूल भी। कोई भी स्थिति में उसको एक्सेप्ट करना, उसका स्वीकार करने के लिए सिद्ध रहना है। 20 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले हमारे अंदर एक जागृति पैदा हुई है, जिसकी वजह से स्पिरिट के साथ हमारा जो संबंध है वह नए रूप में समझना शुरू किया है। पिछले कुछ सालों से कर्म प्रक्षालन बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे सारे जन्म जिस पुस्तक में है, हमारे जीवन के ग्रंथ में है, उसमें जो लिखा गया है उसके आखिरी अध्याय को पूरा कर रहे हैं। हम अपने कर्मों का प्रक्षालन कर रहे हैं, खत्म करते आ रहे हैं। अब जो हम अनुभव कर रहे हैं वो पिछले जन्म से जुड़ी हुई बातें नहीं है। हमारे सारे समझौते खत्म हो चुके हैं। इतने दिनों तक हमने जो कर्म किया है उन सब को हमने भुगत भुगत लिया है। कर्म बीत चुका है। हमारे अंदर पैदा होने वाली बिजली की भावना और डर की भावना वाले सपने, ये सब हमारे पहले जन्मों के अनुभव की यादें हैं। सारे हमने भुगत लिए। हम शिक्षक हैं। द्वंद्वत्व में अनुभव के बाद बहुत अच्छे स्थान पर
हम पहुंच गए। हमारे अनुभव के साथ जिस ज्ञान को हमने पाया है उसे दूसरों तक पहुंचाना है। हमारे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम सिद्ध है या नहीं, हमारे निर्णय को जानने का समय आ गया है। उस दशा में हमसे पूछा गया है गया कि हमारे अनुभव के ज्ञान से हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है क्या? हमें चुनाव करने का आया चुनाव करने का समय आया है। मानव की तरह मानव चेतना में आगे बढ़ने के लिए माया जाल के उस तरफ वापस जाने के लिए, मतलब अब मानव जन्म को खत्म करके मोक्ष को पाकर जाना है। इन दोनों के बीच में चुनाव करने का समय आ गया है। मोक्ष के नाम पर धरती पर अब मानव जन्म लिए बिना जा सकेंगे, लेकिन परमात्मा में विलीन होना अब धरती के अनुसार बोलेंगे तो अनंत करोड़ों वर्ष तक नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद बिना किसी डायमेंशन में किसी न किसी जगह श्रम और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जब ऐसा समय और क्षण आया, हमने धरती पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। न्यू एनर्जी को समझने के लिए, दूसरे लोगों के लिए उस दिशा में मदद करने के लिए हमने निर्णय लिया। इस तरह से हम अंदर कमिट कर चुके हैं। इस तरह से चुनाव करने में एक कारण छुपा हुआ है। न्यू एनर्जी के टीचर की तरह रहने का निर्णय करने की वजह से मानव को जागृत होने का हमने चुनाव किया। शिक्षक की तरह रहने के लिए बहुत श्रम को बर्दाश्त करने के लिए हम सिद्ध हैं। जिन तकलीफों का सामना हमने किया वह व्यर्थ नहीं हुए। दूसरों के लिए शिक्षक बनने के लिए हमने सब कुछ सीखा है। टीचर बनने के लिए नहीं सीखा है। सीखने की वजह से टीचर बने हैं। सीखने की वजह से, इसकी वजह से हमारे अंदर सहानुभूति पैदा होती है। हम हमारे विषय को नहीं सीख रहे, दूसरों के सामने जो आगे आ रहा है उसे समझने के लिए हम सीख रहे हैं। अपनाना शिक्षक की जरूरत, ये शिक्षक की जरूरत क्यों पड़ गई, शिक्षक क्यों पैदा हुए, हम शिक्षक है बोले, अब उसका जरूरत क्या है वाली बात को हम टाइम दे। हाँ, कल पढ़ेंगे कि मास्टर अभी 6 मिनट्स है, अब ध्यान कर लीजिए, ध्यान में बैठिए। म्यूजिक। अपने हाथ पैर को लॉक करिए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाइए, ढीला शांत कराते जाइए पूरा शरीर को। कंटिन्यू करें। ध्यान करके कभी नहीं समझेंगे क्या बदलाव हमारे अंदर हो रहा है। इस एनर्जी की बात कहीं नहीं मिलेगी, समझ सकते, फील कर सकते, अनुभव कर सकते। अनुभव के लिए हमने जब किया देखो,
सीख को बढ़ाना चाहिए टीचर में कि नहीं हो सकते साथ, कि नहीं हो सकते सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करके उनका धीरे धीरे